हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे जैन धर्म व बौद्ध धर्म से बनने वाले टॉप 135 एमसीक्यू क्वेश्चन को। दोस्तों, आपका चाहे आने वाले समय में रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं। इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं उन्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन और स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म व बौद्ध धर्म से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं धार्मिक आंदोलन से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ हम देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन टोटल 130 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम में। क्वेश्चन है जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 24 यानी कि 24 तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। आपको बताना है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बौद्ध धर्म से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी, रेलवे, आरएएस, आरटीएस और एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि निधन, दोस्तों जिसे हम मृत्यु कहते हैं, प्राप्त किया था? क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था? सही आंसर है आपका कुशीनारा, इसको कुशीनगर भी कहते हैं। ठीक है, आपको अधिकतर बुकों में कुशीनगर लिखा मिलेगा, लेकिन इसको कुशीनारा भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एसएससी में 2 बार पूछा गया, रेलवे में भी पूछा गया, ठीक है, सीपीओ में आया है, बीपीएससी में आया है, सीजीपीसीएस में आया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? क्वेश्चन है आपके सामने, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? सही आंसर इसका धर्मपाल। ध्यान रखिएगा, देखिए ये एसएससी, सीजीपीसीएस, यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार रेलवे में तो ये क्वेश्चन हमेशा ही रिपीट होते हैं अक्सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा बौद्ध संगीतियों को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा बौद्ध संगीतियों को संरक्षण प्रदान किया गया था? देखिए राइट आंसर इसका अशोक महान के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया। एसएससी में है ये क्वेश्चन। देखिए एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? सही आंसर है पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। एसएससी में पूछा गया है 2002 में ये क्वेश्चन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं सारे ही क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि अशोक। अगला क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? देखिए एसएससी में इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है, सांची क्यों विख्यात है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है दोस्तों यहाँ पर। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि सारे ही क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, पीसीएस में पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब धार्मिक आंदोलन एक ऐसा प्राचीन इतिहास से ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? एसएससी के साथ साथ रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सही आंसर है जात्रक। देखिए छत्रक भी यहाँ लिखा मिलेगा आपको, जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था इनका जन्म। महावीर की माता कौन थी? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे,
महावीर की माता का नाम, ठीक है, तो इनका नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। ये क्वेश्चन एसएससी 1999 में पूछा गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? क्वेश्चन है आपके पास, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए, इसका नाम था सुबधा। सुबधा। यूपीपीएससी में प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात का याद रखिएगा, इस बात को इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा इनमें से? नालंदा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? सही आंसर है पाली भाषा का। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, इस बात का याद रखिएगा आप। देखिए, सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी में, रेलवे में, पीसीएस में पूछे जा रहे हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही आंसर है पावापुरी। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ये। बौद्धिस्ट पद्मा पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है जो? क्वेश्चन है, बौद्धिस्त पद्मा पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है जो अजंता में है। कहां पर? अजंता में। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन रेलवे में अक्सर देखने को मिलता है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? सही आंसर है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी टीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए आप, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो राइट आंसर है बिंबसार। कौन था दोस्तों शासक? बिंबसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये रेलवे, एसएससी हमेशा यानी कि रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर इसका सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, टीसी टेक्नीशियन में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए, इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है। क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार में। कहां पर? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? क्वेश्चन है आपका, जातक किसका ग्रंथ है? सही आंसर है बौद्ध धर्म का। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध की बात कर रहा है, को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए, रेलवे के पेपर में यानी कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ यानी कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही आंसर है गया में। कहां पर? गया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में दिया गया भगवान बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, धर्म चक्र परिवर्तन। रेलवे, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जामिनर का सबसे ही चहिता, आप चहिता कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को घिस घिस के पूछता है भाई एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ में भगवान बुद्ध का प्रथम प्रवचन था ये। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, महिला और शूद्र। रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो ये प्रतीक है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा क्या है? भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? रेलवे टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सही आंसर है इसका वैशाली में। कहां पर? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है, तो उनका नाम है नागार्जुन।
रेलवे टेक्नीशियन यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। महावीर का मूल नाम था, क्वेश्चन है महावीर का मूल नाम था, सही आंसर है वर्धमान। ठीक है, वर्धमान महावीर स्वामी का मूल नाम था। किसे एशिया का की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? सही आंसर है भगवान गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, रेलवे टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सही आंसर है चालुक्य या फिर सोलंकियों ने। ठीक है, चलिए, नागार्जुन कौन थे? क्वेश्चन है आपके सामने, नागार्जुन कौन थे? सही आंसर है बौद्ध दार्शनिक। ठीक है, बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? देखिए, रेलवे अजमेर टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं सभी एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? राइट आंसर है इसका 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, राइट आंसर है ऑप्शन सी अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? बात कर रहा है आपसे, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी महावीर स्वामी। कितने थे, यानी कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के थे दोस्तों। ठीक है, 24वें नंबर के। अगला है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? राइट आंसर है इसका केवल्य। क्वेश्चन पूछा था है केवल्य का अर्थ क्या है जैन धर्म में, तो पूर्ण ज्ञान केवल्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए कुंडग्राम में। कहां पर? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अब यहाँ देखिए, आपको यहाँ से दो क्वेश्चन याद होंगे कि चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई और कहाँ आयोजित की गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में पूछा गया है ये। और राइट आंसर मैं इसका आपको बताता हूँ, सही आंसर है ऑप्शन सी कुंडलवन कश्मीर में की गई कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? क्वेश्चन है अगला, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी यानी कि पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? देखिए अक्सर पूछता है क्या समान है, लेकिन यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी आत्मदमन। ठीक है, आत्मदमन। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति अथवा सभा आयोजित की गई? सही आंसर है राजगृह में। देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप एक क्वेश्चन को बना लेंगे यहाँ पर तो आपको लगभग 5 क्वेश्चन की यहाँ से जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके संबंध में 4 स्थान दिए हैं कि कहाँ पर कौन सी घटना हुई है। ठीक है, स्तंभ 1 स्तंभ 2, आप इनको वीडियो को रोककर इसको पढ़ सकते हैं और कोशिश करें कि इसका आंसर बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर बन जाए आपसे। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। 43 क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। तो ए पर है इनका जन्म। ठीक है, ए पर है इनका जन्म और आंसर में है सही 3, यानी कि ये इनका जन्म है लुम्बिनी में। इसके बाद है ज्ञान प्राप्ति, बी पर है ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति दोस्तों इनको हुई है कहां पर? बोध गया में। इनको ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? बोध गया में। फिर है इनका प्रथम प्रवचन, यानी कि भगवान बुद्ध का प्रथम प्रवचन, ये दिया उन्होंने सारनाथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निधन, यानी कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई? कुशीनगर में। चारों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिंगल क्वेश्चन यहां से एग्जामिनर बना देता है। और देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? आंसर है 14 पूर्व।
क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है मखली गौशल। मखली गौशल ये कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 46 भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? क्वेश्चन देखिए ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? सही आंसर है ऑप्शन बी हिंद यूनानी। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? सही आंसर इसका जमाली। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह धर्म है। राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी। जैन धर्म से संबंधित है ये तीनों बिंदु, ठीक है। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर कथन वाला क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस के एग्जाम में, और इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपसे बार बार कहता हूं कि एसएससी में अधिकतर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कथन ए में है कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। कथन आर में है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर कूट आपको पढ़ना है और इसका आंसर लगाना है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी। ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। राइट आंसर है ऑप्शन बी। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैनों का यानी कि जैन धर्म का सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता था? क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर देखिए इसका लगाइए, मैं फिर से बोलता हूं, बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ प्रमुख होना चाहता था? सही आंसर है ऑप्शन ए देवदत्त। अगला क्वेश्चन है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है। भगवान बुद्ध के विषय में कौन सा कथन सही है? आप कथन पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। भगवान बुद्ध के विषय में कौन से कथन सही हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सभी 1, 2, 3 ये तीनों ही सही हैं। तो इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को हीन निम्न माना। अगला क्वेश्चन है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? क्वेश्चन है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? राइट आंसर है ऑप्शन ए सातत्व ने। किसने? सातवतों ने। निम्न 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है निम्न 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। अब देखिए पहले हुई राजगृह में बौद्ध संगीति, इसके बाद हुई वैशाली में, ठीक है। फिर आता है नाम पाटलिपुत्र और फिर अंतिम कुंडलवन। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी किसी को नहीं। स्यादवाद सिद्धांत है
क्वेश्चन है स्यादवाद सिद्धांत है। सही आंसर है ऑप्शन सी जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। देखिए एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। राइट आंसर है ऑप्शन ए विक्रमशिला। एमपीपीसीएस में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी सांची में। कहां पर? सांची में है ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो ये थे स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। क्वेश्चन है भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। तो ये है नालंदा। देखिए तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है ये। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। सही आंसर है बल्लभी में। कहाँ पर? बल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। तो दोस्तों ये है आपका प्राकृत भाषा एवं लिपि थी अर्धमागधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, आप वीडियो को पढ़ सकते हैं, ऑप्शन पढ़ सकते हैं इसके। सही आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था। सही आंसर है मिलिंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है और एसएससी में इस प्रकार के कथन वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर इसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा विचार और तीसरा विचार ये सही है। ठीक है, आपको यहां बताना था कौन सा सही है। तो गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो को रोक कर जरूर पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो था। आप ऑप्शन जरूर पढ़िएगा इसके, वीडियो को रोककर। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था ये। ठीक है, पवरन नामक समारोह। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। सही आंसर है वासुमित्र। अगला क्वेश्चन देखिए कथन से ही संबंधित है, आप कथन पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। चलिए मैं आपको इसको पढ़ा देता हूं। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, वीडियो को रोककर। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं। आंसर ए, ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। अष्टांगिकी मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिकी मार्ग की संकल्पना अंग है। तो देखिए ये अंग है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर इसके अंदर। दोस्तों ये अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय का। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय का। अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो, यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, सही आंसर इसका नागसेन। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है नागसेन। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर
को और किसी अन्य नाम से जानते थे? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते थे? तो उनका नाम था पद्मपाणि। पद्मपाणि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। देखिए यहाँ पर बौद्ध संगतियां हैं, ठीक है, उनके अध्यक्ष हैं। यहाँ आपको इसको सम्मिलित करना है। वीडियो को आप रोकिए और इसको पढ़िए और मिलाने की कोशिश कीजिए। फिलहाल मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी कि ये पहले से ही इनका मिलन सही है। देखिए, बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति ये हुई महाकश्यप से संबंधित है ये। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति, इसका संबंध है सबकामी से। फिर है तृतीय बौद्ध संगीति, जिसका संबंध है मोगली पुत्र तिशा से। फिर है चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसका संबंध है वासुमित्र से। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, यानी कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों ही। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहले अजातशत्रु, इसके बाद कालाशोक, फिर है अशोक, लास्ट में है कनिष्क। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जातक। जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। बाकी देखिएगा, सुत, विनय, अभिधम, ये तीनों ही त्रिपिटक के अंग हैं, लेकिन जातक नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी। ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी। देखिए यहाँ पर 2 सूचियां हैं, महावीर के नाम और इनके अर्थ। ठीक है, महावीर के यहाँ पर नाम दिए हैं, किन किन नाम से इन्हें जाना जाता था और इनके अर्थ आपको बताना है। वीडियो को रोकिए और उसको पढ़िए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये पहले से ही मिले हुए हैं। देखिए, ए, केवलिन। केवलिन का मतलब है पूर्ण ज्ञानी। फिर है जिन। जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। इसके बाद है महावीर। महावीर महावीर का मतलब है अपरिमित पराक्रमी। इसके बाद है दोस्तों निग्रंथ। क्या है? निग्रंथ, तो इसका अर्थ है बंधन रहित। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? सही आंसर है ऑप्शन बी, पावा में। कहाँ पर? पावा में। क्वेश्चन नंबर 87, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुधर्मन। क्या नाम है इनका? सुधर्मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? राइट आंसर है इसका जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता है। क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे रेलवे का एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे एसएससी का। सही आंसर इसका भद्रबाहु। भद्रबाहु जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? सही आंसर इसका हेमचंद्र। हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? सही आंसर है भगवती सुत्त में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा?
राइट आंसर इसका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जैन शिल्पकला के उदाहरण है। क्वेश्चन है जैन शिल्पकला के उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि देखिए ये चारों ही जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। इन्हें देख लेते हैं। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा, अबू राजस्थान का दिलवाड़ा का जैन मंदिर, इसके बाद है रणकपुर का चौमुख मंदिर, फिर है श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा है, जो कि जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? सही आंसर है गुजरात के चौलुक्य वंश ने। गुजरात के चौलुक्य वंश ने। देखिए यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी है। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं और इसका आंसर सही लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, यानी कि ये पहले से ही मिलन किए हुए हैं। तो देखिए शुद्धोधन ये है बुद्ध के पिता, इसके बाद है महामाया। महामाया दोस्तों बुद्ध की माता का नाम था। फिर है महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की मौसी एवं बी माता थी। फिर है यशोधरा, जो कि बुद्ध की पत्नी का नाम है। यहां भी देखिए सूची दी है। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। सही आंसर इसका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि ये पहले से ही सही है, बस आपको याद रखना है। देखिए चन्ना ये बुद्ध का सारथी था। कौन? भगवान बुद्ध का सारथी था चन्ना। इसके बाद है कंठक। कंठक कौन था? बुद्ध का प्रिय घोड़ा था ये। फिर है आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र, ये भगवान बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय थे। ठीक है, इसके बाद है निरंजना, जो कि नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की। क्वेश्चन है कौन सुम्मिलित नहीं है? आप पढ़ सकते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। वीडियो को रोककर इसको पढ़िए, उसका आंसर लगाइए। चलिए मैं आपको सही आंसर बताता हूं। राइट आंसर है ऑप्शन ई, राहुल, बुद्ध का चचेरा भाई। ये सही नहीं है, सुम्मिलित नहीं है, सही सुम्मिलित नहीं है। ठीक है, बाकी याद रखिएगा। आनंद एवं उपाली ये बुद्ध के शिष्य हैं। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या है। चुंद पावा का सुनार, जिसके द्वारा आपृत भोजन के कारण भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। राइट आंसर है शाक्य कुल के। शाक्य क्षत्रिय कुल के थे महात्मा बुद्ध। कौन सुम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सुम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कौन सुम्मिलित नहीं है, तो आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचियां दी हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। घटनाएं हैं और उनके नाम है कि इन्हें किस प्रकार पुकारा जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए हम मिलाते हैं। पहला है महाविनिष्क्रमण, ये गृह त्याग की घटना है। ठीक है, गृह त्याग की घटना है भगवान बुद्ध की। इसके बाद है संबोधि, ये ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाती है। इसके बाद है धर्म चक्र परिवर्तन, ये है सारनाथ में प्रथम उपदेश, भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया सारनाथ में प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। फिर है महापरिनिर्वाण, यह है मृत्यु की घटना। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बूढ़ा व्यक्ति, इसके बाद रोगी, फिर लाश, फिर है सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, श्रावस्ती में। कहां पर? श्रावस्ती में। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचयिता है। महाविभास शास्त्र के रचयिता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही आंसर है ऑप्शन बी, धम्मपद।
पद ये गीता के समान पवित्र मानी जाती है, बौद्ध रचना है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मैत्रेय। किसको? मैत्रेय को बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व के रूप में माना गया है। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, कनिष्क के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, योगाचार या फिर विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेय नाथ। मैत्रेय नाथ। देखिए सूची दी है, इसको आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर और आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। ए पर है वज्रपाणी, तो यह है इंद्र देवता के तुल्य। वज्रपाणी का संबंध है इंद्र देवता के तुल्य है। फिर है पद्मपाणी, ये है अवलोकितेश्वर, इनका संबंध है अवलोकितेश्वर से। फिर है मंजूश्री बुद्ध, मंजूश्री, इसका मतलब है बुद्धि को प्रखर करने वाला। फिर है अमिताभ, इसका मतलब है स्वर्ग के देवता। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? देखिए पहले दक्षिण की ओर पूछा गया, अब पूछ रहा है उत्तर की ओर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महायान। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूल आधार है? बौद्ध धर्म का मूल आधार है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 आर्य सत्य। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बुद्ध धम्म संघ को। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल के पाल वंश ने। बंगाल के पाल वंश ने। देखिए यहाँ पर कुछ सूची दी है, जिसमें पहली सूची में बौद्ध शिक्षा केंद्र हैं और उनके संस्थापक हैं। इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, यहाँ पर सिंगल क्वेश्चन ही बना सकता है। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन ए। मिलाते हैं। देखिए, नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र था, जिसके संस्थापक थे कुमार गुप्त फर्स्ट, जो कि गुप्त वंश के थे। इसके बाद है उदंतपुरी, ये बौद्ध शिक्षा केंद्र था, इसके संस्थापक थे गोपाल, ये पाल वंश के थे। फिर है विक्रमशिला, इसके संस्थापक थे आपके धर्मपाल, ये भी पाल वंश के थे। फिर है बल्लवी, ये बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र था और इसके संस्थापक थे भट्टाचार्य, जो कि मैत्रक वंश के थे। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? सही आंसर है जैन मत का। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बाहुबली के लिए। किसके लिए? बाहुबली के लिए। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। अगला क्वेश्चन है, वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? क्वेश्चन है, वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथा के विषय में है, ये क्या है? क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है ये। सही आंसर है जातक। जातक में दोस्तों बुद्ध के जन्म की कथाओं का विवरण मिलता है, ध्यान रखिएगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है। सही आंसर है ऑप्शन बी,
सार्वभौमिक सत्य से हुआ है? ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोध गया। यूपीपीसीएस के प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलार कलाम। एसएससी में ये क्वेश्चन आया है 2012 में। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर अथवा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं, इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल सही आंसर बताता हूं, सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा एवं तीसरा। तो पढ़ लेते हैं। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलबत्ता का निषेध। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। तो देखिए पढ़ लेते हैं। मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। ठीक है, उसने क्या कहा? ए और बी दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, दूसरा कथन क्या है? मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता एवं शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजगृह, वैशाली एवं पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता रखते हैं? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता रखते हैं? क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है। ये सही आंसर है ऑप्शन डी। ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीतियां हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? यूपीपीसीएस के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनगर में। अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। स्वामी महावीर के भिक्षुणु संघ की प्रधान कौन थी? क्वेश्चन है, स्वामी महावीर के भिक्षुणु संघ की प्रधान कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंदना। नाय नार कौन थे? क्वेश्चन है, नाय नार कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, वे अग्रणीय जो शिव के भक्त थे। वे अग्रणीय जो शिव के भक्त थे, ये थे नाय नार।